तो राम राम, नमस्कार सभी साथियों मैं कपिल और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म पर। तो भारतीय गोवंशों में एकमात्र ऐसी नस्ल है हरियाणा नस्ल जिसका नाम किसी प्रदेश के नाम पर है। नस्ल न केवल हरियाणा में बल्कि दिल्ली, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे और पंजाब के जो हरियाणा से लगते हुए जो क्षेत्रफल हैं वहाँ पर भी इस नस्ल को आप देख सकते हैं। एरियो में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी नस्ल है अपने जो जीन पुल है वो अपने वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से निखारती है और तब परिवर्तित करती है। हरियाणा नस्ल में भी इसी तरह से आपको कहीं हम्प की बनावट तो कहीं थोड़ी कलर पैटर्न अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आज जो आना हुआ गांव श्यामण जो जिला रोहतक के अंतर्गत आता है, यहाँ पर डॉक्टर सतीश दास जी महाराज के जो सानिध्य में गऊओं का विकास और संरक्षण देखने को मिला। यहीं पर इनका जो डेरा है वहाँ पर अपनी जो छोटी सी गौशाला में हरियाणा नस्ल को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो इनकी जो बूढ़ी गायें हैं वो आज हमें देखने को मिली, जो हरियाणा के टिपिकल करैक्टर इस गाय में देखने को मिले, और दूध क्षमता जो इसकी देखने को मिली बड़ी बेहतरीन है। इसी के साथ इन्होंने जो इसका बुल तैयार किया है वो भी आप अगर देखेंगे तो बड़े ही टिपिकल करैक्टर में, और जो हाइट लेंथ जो इस बुल की देखने को मिली बड़ी शानदार। ये जो गऊ बूढ़ी गऊ हम जो टिपिकल हरियाणा के करैक्टर में इन्हें देखने को मिली, और जो इसकी दूध क्षमता है और इन्हीं का इसी गऊ का जो बुल है वो तैयार किया गया है। तो उसकी सारी डिटेल जो है वो सतीश दास जी के जो महाराज के जो शिष्य हैं उनसे इनकी डिटेल लेते हैं। तो दीजिए अपना परिचय और अपनी गाय की डिटेल। राम राम कपिल भाई, आपका स्वागत है यहाँ सामन गांव में जी आने जी। पर। मेरा नाम अमित है, मैं यहाँ सामन मंदिर में रहता हूँ। हाँ हाँ। सामन डिस्ट्रिक्ट में जिला रोहतक जी के अंतर्गत ये मंदिर आता है। हाँ हाँ और जो अपनी ये बूढ़ी गाय है हाँ हाँ ये 20 प्लस की है। हाँ हाँ। और ये 19 बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा, तो ये 19 बार जो बच्चे दे चुकी है। बच्चा दे चुकी है। हाँ हाँ। ये 26 प्लस हो चुकी है। अच्छा, 26 प्लस। हाँ। तो बूढ़ी जो हो चली है गाय, लेकिन ये अभी सेहत में आप देखें अच्छी है, लेकिन लंबे टाइम तक हिट में न आने के कारण अभी कंसीव नहीं हुई है। और जो इसी का बुल जो इन्होंने तैयार किया है, फादर साइड पंचायती बुल इसका है। तो इसकी डिटेल भी लेंगे, तो आइए इसकी डिटेल और दें। कपिल ये 17वें ब्यात का है इस हाँ, गाय हाँ। का, और बहुत ही शांत स्वभाव का है, और इसको इसीलिए तैयार किया गया। ये दूसरा बच्चा है इस बूढ़ी गाय का। जी। इससे पहले भी एक बुल छोटा था। अच्छा अच्छा। ताकि नस्ल सुधार हो सके यहाँ पे। हाँ हाँ। वो फिर किसी कारणवश थोड़ा एज भी हो गई थी और वो फिर मर गया था वो किसी कारण से। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद ये बुल छोटा था। हाँ हाँ तो इसकी काफी सारी अच्छी बच्चियां आई हैं जो इसी की तरह दूध पे गई है। हाँ, उनमें हाँ। से कुछ गायें मुजफ्फरनगर चली गई हैं। हाँ हाँ। तो अभी तक उनके पास है जो 8-8, 10-10 बार बच्चा दे चुकी है। तो ये जो गऊ, तो ये कौन से ब्यात का है इस गऊ का? 17वें ब्यात का है। तो ये 17वें ब्यात का है। इसके बाद इसने 2 बच्चियां दी थी। अच्छा। वो दोनों की डेथ हो गई थी। एक महीने की थी, एक 2.5 महीने की थी। अच्छा, तो अभी कितना समय हो गया गऊ को बच्चा दिए? अभी कम से कम 1.5 साल के लगभग इसको बच्चा दे हुए हो गया। और ये अभी हिट में नहीं आई है। अभी वैसे सोच रहे हैं कि अगर ये एक बछड़ी दे दे तो इसकी प्रोजनी यहाँ पे रह जाएगी। हाँ हाँ। बाकी देखते हैं। तो एक बार फिर गऊ दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। जो ही वृद्ध हो चली है, लेकिन फिर भी आप रोब जो गाय का देखें, कोई नहीं बोलेगा। सींग भी जो हैं अभी मुठियाई सींग है, और केवल जो 4-5 अंगुल के जो सींग है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। 26 साल की 24-25 साल की जो उम्र इसकी हो चली है, पूरे काले नाक में। और जो एक जो करैक्टर होता है हरियाणा नस्ल में पोल का, तो पोल भी बड़ा सुशोभित इसको देखने को मिला है। हम्प देखे, इतनी वृद्ध अवस्था में होने के बाद भी हम्प जो है किसी तरह की कोई, तो अभी लंबा समय जो इसे बच्चा दिए हो चला है, तो इसलिए अडर क्वालिटी जो है अभी क्योंकि ड्राई है, तो लेकिन फिर भी आप इसके थन जो हैं वो देखें। तो इसकी जो आपके पास बछड़ियाँ कितनी आ चुकी हैं? इसकी कम से कम 3 बच्चियां तो इसकी मुजफ्फरनगर गई हैं। अच्छा। इसकी 2 बच्चियां जींद गई हैं। अच्छा। और 3 बछड़ियों की इसकी डेथ हो गई। एक 7 महीने की गैपिंग थी, वो भी किसी कारणवश से। अभी आपके पास इसकी कोई बच्चियाँ नहीं है? नहीं, एक है रोहित के घर पे है। तो इसकी एक जो बेटी है, कौन से ब्यात की बेटी है वो इसकी? अभी वो
कम से कम 11 बार बच्चा दे चुकी अच्छा, है। वो भी 11 बार बच्चे दे चुकी हाँ। है। जो युवा साथी हैं रोहित, जो इसी गांव में रहते हैं, श्यामण गांव में, तो आइए रोहित भाई। और राम राम कपिल भाई, जी, राम आपका राम। स्वागत है हाँ, अपने हाँ। चैनल पे। तो आपके जो यहाँ पे जो मंदिर में जो ये गाय देखने को मिली, बड़ी शानदार गाय है, इसकी सुना है आपके पास की एक बेटी है। इसकी एक बेटी मेरे पास है, हाँ, वो हाँ। ये लगा लो 12 बार ब्याह चुकी है अच्छा और 13वीं बार बच्चा देगी। कभी भी बच्चा दे सकती है। 13 तारीख को उसके दिन पूरे हो गए। अच्छा, अभी बच्चा देने के निकट है। अच्छा, अभी कौन से बुल से वो प्रेग्नेंट है? वो H177 जो सुमित गुज्जर का बुल है, अच्छा। उसके सीमन से प्रेग्नेंट। अच्छा, तो ये बुल जो है इसी गाय का जो बछड़ा है, तो इसकी जो एक बहन है सेम मदर साइड से रोहित भाई के पास है, तो क्या कुछ दूध क्षमता आपको देखने को मिली उसकी? वैसे तोला तो नहीं है, वैसे 18-19 किलो दूध है उसका। 18-19 किलो है। हाँ। तो जो एक जो रबारी समाज के जो चरवाहे जो अपनी गाय कांकरेज गायों को लेकर राजस्थान से जो एक लंबा सफ़र तय करके और जो हरियाणा में चराने के लिए आते हैं, तो उनका जो मानना है कि उस गाय के बुल को छोड़ा जाए जिसकी बेटियों ने अच्छा दूध दिया हो, मतलब कि बुल की बहन जो है उन्होंने अच्छा दूध में प्रदर्शन करके दिखाया हो, तो उस गाय के बछड़े का रिजल्ट निसंदेह अच्छा आने की संभावनाएं होती हैं। तो इस बुल का रिजल्ट भी कोई आया है आपके पास? अपने गांव में आया है एक ताऊ के पास। अच्छा, हाँ, वो इसी काली गऊ की बेटी है। तो आए महाराज और डिटेल दे आपके बुल की। उसने ये लगा लो अब 12 किलो के लगभग निकाला है। अभी फर्स्ट टाइमर ने। कपिल अच्छा। इसकी एक बछड़ी अभी दूध पे आई है। हाँ, हाँ। वो अपने यहाँ पे है, जान पहचान में ही। उसने 12 किलो दूध दिया है। अभी 2.5 महीने 3 महीने के लगभग वो ब्याई होगी अच्छा, और अच्छे दूध पे चल रही है। वो इस काली गाय की बछड़ी है। तो आपके पास और कितनी इसकी बेटियां आई हैं? एक बछड़ी है इसकी, अभी 2 बछड़ी है अपने पास। अच्छा। एक है वो 7वें महीने में गाभिन लग गई 19 तारीख से। अच्छा, अच्छा। अभी 3 महीने उसके बाकी है बच्चा देने के। 3 महीने। हाँ, एक हाँ। अभी लगा लो 16 महीने के आसपास है काली बछड़ी। हाँ, हाँ। वो 1.5 महीने के करीब क्रॉस हो तो गई है। आपने जो बताया कि जो गऊ है, इसका जो बेटा है, उसके जो अपने बच्चों में जो डोमिनेशन देता है, हाँ, डिट्टो हाँ, अपनी माँ की तरह। इसके बुल की ये खासियत है, एक तो बच्चे बहुत शांत आते हैं, वो खुद भी बहुत शांत है। हाँ, हाँ। और दूसरा वो बच्चे अपनी मदर साइड पे लेके जाता है। हाँ, हाँ। फेस कट लगा लो उसका, और बॉडी स्ट्रक्चर लगा लो, वो बिल्कुल बूढ़ी पे लेके आता है। एक बच्ची तो सेम टू सेम इसकी कॉपी आई है बूढ़ी गाय की। हाँ, हाँ। तो ये लगा लो कि वो लगभग जितने भी बच्चे गांव में भी जो देखने को मिला है, लगभग वो अपनी मदर साइड पे लेके आता है। तो इस आपने बताया कि आपके पास इस बुल से पहले जो इसका भाई हुआ करता था। हाँ, ये उसी बुल की है। अच्छा, ये उसी बुल की है। ये काली गाय है, वो इसी कलर में था। हाँ। और उसका लुक भी ऐसा ही था। अच्छा, हाइट अच्छी थी इससे। ये उसी बुल की है। वो बूढ़ी गाय के साथ में ही आया था जब स्टार्टिंग में लेके आए थे, तो ये उस बुल की है। तो इसी गाय का जो पहले इस बुल से पहले एक बुल हुआ करता था, वो जो गौलोक चला गया, हाँ, हाँ। तो उसी की जो बेटी थी आपको हाँ, थोड़े उसी की बेटी दिखाई। कपिल है, और ये 16 किलो दूध देती है। अच्छा, 16 किलो दूध इसने दिया। इसकी माँ का क्या कुछ रिकॉर्ड था? इसकी माँ भी इस पहले ब्याह में 13 प्लस दूध दिया इसकी माँ ने। अच्छा। हाँ। तो एक बार फिर देखे बुल को, टिपिकल हरियाणा के जो करैक्टर हैं, हाइट लेंथ और जो स्ट्रक्चर आप देखें हरियाणा में है, और जो इसके टेस्टिकल्स जो देखने को मिले बड़े ही शानदार हैं, और जो अपनी माँ की तरह जो इसके रूडरामेंट्री टिट्स हैं वो देखने को मिले। स्पेसिंग जो है वो भी अच्छी आई है। तो इसकी जो बेटी भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसकी बहन जो है रोहित जी हैं, उनके पास अभी जो बच्चा देने के निकट है, उसकी भी जो अलग से वीडियो कवर की जाएगी। तो इसकी जो इसी बुल के जो भाई की एक बेटी है, अभी करैक्टर तो थोड़े अलग हैं, क्योंकि इसकी माँ जो थी वो, इसकी माँ कौन सी ब्रीड में थी? साहिवाल क्रॉस में थी वो। अच्छा, इसलिए जो इस गाय का लाल रंग आया है। हाँ, इसी वजह से इसका कलर ऐसा है। तो इसी की जो एक बेटी है, आपने बताया कि ये जो काले रंग में ये है। काली गाय की बेटी है जो अभी अंदर गई है, उसी की बेटी है ये। अच्छा, और इसी बुल की, अपने बड़े वाले बुल की। तो इसी बुल की जो एक और बेटी देखने को मिली, अपने फादर की इतना रंग जो आया है। ये देखो इसका फेस कट मदर से बिल्कुल अलग है। बुल ये अपनी मदर पे ही लेके जाता है बच्चों को। हाँ, क्योंकि जो गाय थी वो थोड़ी क्रॉस ब्रीड में थी, तो इसलिए आप इसकी जो अगली प्रोजनी आई है, वो हम इसे 100% हरियाणा में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इसकी माँ है वो थोड़ी सी क्रॉस में है, लेकिन अगली जो इसकी संतति आएगी वो अच्छी और शुद्ध हरियाणा में होगी। इसी गऊ की जो इसी सांड की जो एक और बेटी आपको देखने को मिलेगी। जो गऊ है उसकी डिट्टो कॉपी आई है, तो लेकर आए उस बछड़ी को।
तो हरियाणा नस्ल जो है एक शानदार नस्ल है। अगर आप इस पर अच्छा काम करेंगे तो आपको जो परिणाम है वो निसंदेह अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बुल जो है इसी की जो बेटी आई है डिट्टो इसकी माँ की तरह ही डोमिनेशन दे रहा है। तो माँ और जो दादी और जो पोती को हम एक साथ देख सकते हैं। तो ये देखें, जो इसी बुल की जो बेटी है और जो इसकी माँ थी वो कहाँ पर है? इसकी माँ कपिल मुजफ्फरनगर है। अच्छा। और वो जब लेके आए थे निंदाना तो गांव आप से, निंदाना गांव से लेके तो आप एक बार तो बछड़ी को देखें और फिर एक बार जो इसकी दादी है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे। तो करैक्टर वाइज जो आप देखें, माँ, दादी और जो बेटी है एक डिट्टो। अगर आपको कुछ अंतर दिखाई दे तो हमें बताएं, हमें तो कुछ दिखाई दिया नहीं। लेकिन अगर तो अभी कितनी के जो गाय इससे कंसीव हुई हैं? लगभग गांव में जितनी भी गायें हैं कपिल, वो मोस्टली इसी बुल से क्रॉस होती है। जब से लोग जागरूक हुए हैं, हाँ हाँ ब्रीडिंग पे ध्यान देने लगे हैं, हाँ हाँ तो मोस्टली इसी से क्रॉस होती है। ये बाहर भी जाता है और तो बाहर क्रॉस करवा लेते हैं। बाई चांस यहाँ पे होता है तो यहाँ पे लेके आते हैं गाय इससे क्रॉस करवाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो अभी कितनी उम्र का हो चला है ये 5 साल के लगभग इसकी एज हो गई है कपिल। अच्छा, 5 साल की उम्र। तो हरियाणा नस्ल को जो एक भ्रांति फैलाएगी कि मारने और तो इस तरह का कोई जो इसमें कुस्वभाव तो देखने को नहीं मिला। और जो हम पर आप नस देखें इसके, बिल्कुल पतली चमड़ी का बुल जो है, तो पतली चमड़ी की जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, वो अच्छा दूध प्रदर्शन कराती हैं। तो इसकी जो बेटी आएगी वीडियो दोबारा से कवर की जाएगी ताकि जो बुल के रिजल्ट आपको सुस्पष्ट देखने को मिले। तो अगर कोई साथी आपके आसपास जो रोहतक, महम या फिर मुंडाल के पास अगर कोई साथी अपनी गाय को अच्छे नंदी से गर्भित कराना चाहे, इस नंदी से गर्भित कराना चाहे तो लेकर आ सकता है? हाँ, वो बिल्कुल लेके आ सकता है कपिल। हाँ हाँ, प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर नस्ल का विकास होगा तो इसमें हमारा भी फायदा है। और हाँ हाँ, हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हरियाणा नस्ल को आगे लेके जाया जा सके। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को अपनी गाय क्रॉस करवानी हो यहाँ पे लेके आ सकता है। हमें तो खुशी होगी कि हरियाणा नस्ल को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से किसी को कोई वो नहीं है। तो एक बार फिर जो आपको बताया जा रहा है, रोहतक के अंतर्गत आने वाला जो गांव है श्यामणी गांव का जो मंदिर है, जो सतीश दास जी महाराज के सानिध्य में चलाया जा रहा है, उन्हीं के पास जो ये गौवें देखने को मिली, उन्हीं के जो शिष्य हैं अमित जी हैं। और जो इसी बुल की जो बछड़ी जो हुबहू इसकी दादी की तरह आई है, दूध क्षमता भी अगर तो इसकी जो आपने बताया कि इसकी जो मुजफ्फरनगर जो गायें इसकी जो बहनें गई हैं, इसकी माँ को कपिल, इस बछड़ी की माँ को हम निंदाना गांव से लेके आए थे। उसका निवास में 13 किलो 200 ग्राम उसने रिकॉर्ड करवाया था। वैसे ही उसने घर पे 14 प्लस दूध दिया है। अच्छा। तो उसके साथ एक बछड़ी आई थी जिसकी हमने पहले वीडियो डाली, वो 14 महीने की क्रॉस हो गई थी। अच्छा। उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। फादर साइड का हमें पता नहीं था वो किस बुल की है। हाँ हाँ, लेकिन उसने ना इतनी कम एज में 23 महीने की एज में उसने बच्चा दे दिया था और काफी अच्छा दूध दिया। लाइव मिल्किंग में उसने 3 टाइम लाइव मिल्किंग पिलाई थी। उसने 9 किलो दूध दिया था और घर पे नॉर्मली उसने 10 किलो दूध दिया है। अच्छा। हाँ, अभी वो 2 बार बच्चा दे चुकी है, तीसरी बार 2-2.5 महीने के करीब कंसीव कर चुकी है। हाँ हाँ, लेकिन जो इस बुल की जो बहनें हैं, इसकी बहनें जो कपिल वो मुजफ्फरनगर गई हुई है। हाँ? और वो लगभग अपनी माँ पे ही हैं। अच्छा। उनको देखोगे तो जिस तरह ये बछड़ी इसकी कॉपी आई है, तो वैसे वो भी सेम अपनी माँ की कॉपी है और दूध में बहुत अच्छी आई है। कोशिश की थी हमने कि 1-2 वहाँ से वापस लेके आए, लेकिन वो इतनी अच्छी है कि और इतना लगाव हो गया है कि वो वापस देने से मना कर रहे हैं। तो अगर कोई साथी है हरियाणा नस्ल पर काम कर रहा है, तो बुल का जो अभाव हमें हरियाणा नस्ल में कदम कदम पर देखने को मिलता है, तो उसी में अच्छा बुल हमें देखने को मिला। अगर कोई साथी है हरियाणा, दोबारा फिर आपसे पुरजोर आग्रह किया जाता है कि आपके पास अगर अच्छी हरियाणा नस्ल है तो आप अपनी गाय को लेकर आएँ और अच्छे नंदी से, सर्वश्रेष्ठ नंदी से, जो क्योंकि जो इसका रिजल्ट है आपको देखने को मिल चुका है, तो उससे गर्भित कराएं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कपिल, हाँ जो हाँ, गाय क्रॉस होती है तो मोस्टली बुल पास में नहीं आने देते हाँ किसी हाँ, को। इसको आप वैसे भी दूर लेके जा सकते हो, इतना शांत बुल है ये। और इसके बच्चे और भी ज्यादा शांत आते हैं दूध में भी और वैसे भी। हाँ, सौम्य स्वभाव जो इस बुल का हमें देखने को मिला, क्योंकि मैं आज जो इसके पास पहली बार आया हूँ, मैं इसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन किसी तरह का मारने या और कोई इसका भागने या किसी तरह का भी जो कुस्वभाव हमें देखने को नहीं मिला। इसकी माँ को एक बार फिर देखें, बड़े ही टिपिकल हरियाणा के करैक्टर लिए हुए है। तो इसकी जो एक और जो बेटी है उसको भी कवर किया जाएगा, जो इसी गांव में रोहित भाई जी के पास है।
तो आपका इतना अच्छा गोवंश दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कपिल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे टाइम निकाल के आए और इनकी वीडियो कवर की आपने। जी जी, तो जब गऊ जो आप इस बुल की जो बेटी है वो ब्याए तो हमें निश्चय ही बिल्कुल बिल्कुल कपिल, हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे और हमें भी खुशी होगी कि लोग देखें और उससे कुछ सीखें और गाय के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़े और एक गाय सबको रखनी चाहिए अपने घर पे। ठीक है ठीक है ठीक।